नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास एपिसोड में, जहां हम उन महान हस्तियों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी है। आज की कहानी है एक ऐसे शख्स की जिनका जीवन संघर्षों और सफलताओं का जीता जागता उदाहरण है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं शरद चंद्र गोविंदराव पवार की, जिन्हें हम शरद पवार के नाम से जानते हैं। शरद पवार का जीवन एक किताब की तरह है जिसमें हर पन्ना कुछ नया सिखाता है, हर अध्याय एक नई प्रेरणा देता है। उनका सफर जो महाराष्ट्र के छोटे से गांव बारामती से शुरू हुआ, आज की कहानी में हम आपको लेके चलेंगे उनके बचपन से लेकर उनकी मौजूदा स्थिति तक की उस यात्रा पर, जो संघर्ष, समर्पण और साहस की कहानी है। 12 दिसंबर 1940 को पुणे जिले के बारामती में जन्मे शरद पवार का परिवार साधारण लेकिन संघर्षशील था। उनकी माता शारदाबाई पवार सामाजिक कार्यों में सक्रिय थी और पिता गोविंदराव पवार सहकारी आंदोलन से जुड़े थे। वो वही समय था जब भारत में सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों की लहर चल रही थी। इस माहौल ने शरद पवार के विचारों को आकार दिया और उनके व्यक्तित्व में समाज सेवा की भावना भरी। पवार का बचपन ही अन्य बच्चों की तरह था, लेकिन वो हमेशा से ही अपने साथियों से अलग सोच रखते थे। उन्होंने जल्दी ही समझ लिया था कि उन्हें कैसा रास्ता चुनना है जो उन्हें समाज के लिए कुछ बड़ा करने का अवसर दे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बारामती के एक साधारण स्कूल से पूरी की, लेकिन उनकी सोच हमेशा से बड़ी थी। शरद पवार के जीवन में पहली बड़ी चुनौती तब आई जब 1956 में उन्होंने गोवा मुक्ति आंदोलन का समर्थन करने का निर्णय लिया। वो यही वक्त था जब गोवा पुर्तगाली शासन के अधीन था और स्वतंत्रता की मांग जोर पकड़ रही थी। पवार ने छात्रों की एक बड़ी रैली का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने न केवल नेतृत्व का परिचय दिया, बल्कि ये भी सिद्ध कर दिया कि वे विचारों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से भी जनता का मार्गदर्शन कर सकते हैं। उनकी इस पहल ने उन्हें राजनीति के पहले पायदान पर ला खड़ा किया। यहीं से उनकी राजनीति यात्रा की शुरुआत हुई। वो छात्र संघ के नेता बने और अपनी भाषण कला से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ये वो समय था जब पवार के भीतर एक बड़ा नेता आकार ले रहा था। 1967 में महज 27 साल की उम्र में उन्होंने बारामती से महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव लड़ा। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं था, ये एक संघर्ष था, एक युवा के सपनों का संघर्ष जो अपनी मातृभूमि की सेवा करना चाहता था। उन्होंने न केवल जीत हासिल की, बल्कि ये भी दिखा दिया कि उम्र सिर्फ एक संख्या है, असली ताकत इंसान के भीतर की इच्छा शक्ति होती है। वसंतराव नाइक की सरकार में उन्हें राज्य मंत्री बनाया गया और उन्होंने इस पद पर रहते हुए कृषि और सहकारी क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनकी नीतियों का असर सिर्फ महाराष्ट्र सीमित तक नहीं रहा, उनके कदम ने राष्ट्रीय स्तर पर भी ध्यान खींचा। 1978 में जब वसंतराव पाटिल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी, शरद पवार ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कांग्रेस से बगावत कर 12 विधायकों को अपने साथ मिलाया और एक नई सरकार का गठन किया। इसे पूर्वगामी लोकशाही दल का नाम दिया गया और पवार इसके नेता बने। वे महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने और ये पद उन्होंने चुनौतीपूर्ण स्थितियों के बावजूद बड़ी समझदारी और दृढ़ता से संभाला। 1980 में इंदिरा गांधी के पुनः सत्ता में आने के बाद उन्होंने विरोधी दलों को राज्य सरकारों को भंग कर दिया, जिसमें शरद पवार की सरकार भी शामिल थी। पवार ने इसे चुनौतियों के रूप में लिया और महाराष्ट्र की राजनीति के विपक्ष के प्रमुख नेता बन गए। उन्होंने न केवल विपक्ष की आवाज को मजबूती से उठाया, बल्कि अपने विरोधियों के दिलों में सम्मान भी अर्जित किया। ये वो दौर था जब उन्होंने अपने राजनीतिक कौशल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। 1991 की बात है, राजीव गांधी की हत्या ने देश को हिलाकर रख दिया। ऐसे समय में पीवी नरसिम्हा राव को प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने शरद पवार को केंद्रीय रक्षा मंत्री की जिम्मेदारियां सौंपी। पवार ने इस भूमिका में देश की सुरक्षा को और मजबूत किया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की स्थिति को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। लेकिन ये सब पवार के लिए आसान नहीं था। 2004 में जब उन्हें मुख के कैंसर का पता चला, तो वो एक और जीवन की परीक्षा में थे। उन्होंने खुद को कैंसर सर्वाइवर कहा
और इस बीमारी से लड़ते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करते रहे। शरद पवार का जीवन हमें सिखाता है कि अगर आपके पास अपने सपनों को पाने की हिम्मत है तो कोई भी चुनौती आपके सामने नहीं टिक सकती। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, चाहे वे राजनीतिक मुश्किलें हों या फिर निजी जीवन की कठिनाइयां। उन्होंने बार बार साबित किया कि असली जीत वही होती है जो संघर्ष के बाद मिलती है। तो दोस्तों, ये कहानी थी शरद पवार की, जो हमें सिखाती है कि सपने देखने वालों को कभी हार नहीं माननी चाहिए। उनका जीवन संघर्षों और सफलताओं का एक अनमोल गाथा है। वो हमें प्रेरित करते हैं कि अगर हम ठान लें तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने सपनों का पीछा करना ना छोड़ें और हमेशा खुद पर विश्वास रखें। नमस्कार।